फतेहपुर गांव में श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी की नींव 2019 में रखी गई, लेकिन अब तक उसकी चारदीवारी ही बन पाई। फतेहपुर ग्राम पंचायत ने श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी को दी थी, लेकिन अभी तक वहां की भूमि वीरान ही दिखाई दे रही है। अनुमान के अनुसार 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से 50 लाख रुपए सालाना बनता है, लेकिन 5 साल से इस जमीन में कोई कार्य न होने के कारण यह पैसा ना तो यूनिवर्सिटी के काम आ रहा और ना ही ग्राम पंचायत इसका उपयोग कर पा रही है। इससे पैसे की बर्बादी हो रही है और इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार बिल्कुल चुप है। जब आयुष यूनिवर्सिटी के कुलपति से बात करने का प्रयास करते हैं तो वे कभी फ़ोन नहीं उठाते और जब व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं देते। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि वीरान पड़ी ज़मीन में किसी व्यक्ति की ज़मीन का हिस्सा है, जिस कारणवश वह अपना हिस्सा मांग रहा है और इसी कारण यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य रुक चुका है। जमीन दे रखी है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, जो कि श्री कृष्ण आयुष है। हाँ, तो ये खाली कैसे पड़ी है? नहीं खाली नहीं, वैसे तो दे रखी है। इसमें थोड़ा वो स्टे हो रहा जमीन में, वो उसके बाद हो जाएगा चालू काम। स्टे करके खाली पड़ी है। और किस कारण स्टे लगा हुआ है? स्टे तो जो बीच में गांव के कुछ जमीन है गांव के बंदे की, वो जो उस पर सारी 300 किलो गांव के 300 किलो डिग्री के यहाँ उस पर स्टे हो रहा था। उस चक्कर में काम नहीं पड़ेगी। फिर कोई निवारण भी होगा इसका? नहीं, निवारण तो होगा, निवारण तो केस चल रहा है। उसके बाद वैसे जो सी जमीन बाकी पे तो काम चल सका, जो बाकी जमीन यूनिवर्सिटी की है। लेकिन प्रशासन तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करवा रहा। क्या कर रहा? नहीं भाई, प्रशासन का तो प्रशासन वाले जाना भी देखा हमने। जो बीच में जमीन है वो इसमें बीच में कोई स्टे स्टार लगवा रखी है इन्होंने। स्टे टूटेगी तभी काम होगा क्या? नहीं, काम तो वैसे दूसरी पे तो कर सकते हैं, यानी सरपंच की सहमति से हो सकता है। हो सकता है। फतेहपुर की जो पंचायती जमीन है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के लिए दी गई थी, लेकिन यहाँ तो कोई विश्वविद्यालय नहीं बना, क्यों? इसके हमने ये मालूम नहीं है कि इसमें 10 किले किसी और की ये लिख रहे हैं। इसमें 10 किले और किसी के लिख रहे हैं, जब तो यह जमीन बन नहीं रही है। यानी बीच में किसी मालिक के 10 किले हैं। हाँ, किसी मालिक के, यही कारण रहा है। हाँ, यही कारण रहा। और यहाँ सड़क के पास मांग रहे हैं 8 किले। भाई 8 किलो दे दो, मैं वो जमीन छोड़ दूँ। लेकिन ऐसे तो ये जमीन बर्बाद हो रही है। बस हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब इसका कोई हल नहीं हो सकता? इसका कोई नहीं हो सकता। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर पैसे की बर्बादी हो रही है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय को बनने के लिए, लेकिन ये पैसा कब तक बर्बाद होता रहेगा, कब तक यहाँ पर ये श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनेगा? तो देखने के लिए बने रहिए मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साहिल खड़क, बी पॉजिटिव न्यूज।